नमस्कार दोस्तों। आपने अगर आईटीआई किया है या कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है मेरे दोस्तों। और आईटीआई के बाद हम क्या करें, है ना? नौकरी लें, डिप्लोमा करें या कोई स्किल सीखें, ये सभी सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिलने का पूरा संभावना है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है, उन लड़कों के लिए नहीं है जो आईटीआई करने के बाद घर में सो के सपना देख रहे हैं कि कोई कंपनी रात को सपना में आएगी और फिर हमको कार का चाबी थमा के चले जाएगी और सुबह में जग के कार के साथ उस कंपनी में ऑफिस में जा कर के हम बैठ जाएं और हमको वेतन हर महीना मिलते रहे। उन बच्चों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। और आप जानेंगे आगे बहुत सारा सवाल आपके जो मन में है आईटीआई करने के बाद हमारा करियर ऑप्शन किस क्षेत्र में है और कैसे हो सकता है, कैसे हम स्किल को और ग्रोथ कर सकते हैं, वो सारा सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर ऑप्शन आईटीआई के बाद के बारे में। तो हमारा सबसे पहला इच्छा जो होता है वो सरकारी नौकरी का ही होता है। तो अगर हम बात करें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के जॉब से संबंधित, तो सबसे पहला जो हमारा इच्छा है वो सरकारी सेक्टर का है। तो आईटीआई करने के बाद हमको जॉब जो मिलता है, जो वैकेंसी आती है, सबसे अधिक रेलवे में आ जाती है वैकेंसी। साथ ही साथ पीएसयू की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भेल हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, एनटीपीसी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, इस टाइप के बहुत सारे, एचपीसीएल हो गया, ऐसे बहुत सारे वैकेंसी है जो आईटीआई करने के बाद आपको अधिक मात्रा में वैकेंसी लेकर के आती है। यहाँ पे आप अब भर्ती सबसे अधिक आती है, यहाँ पे आप अपना करियर को सेटल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट सेक्टर का मेरे बच्चे अगर बात कर लें तो प्राइवेट सेक्टर में जो है आपको सबसे आपको सुनने के लिए मिला ही होगा, टाटा मिला होगा, मारुति सुजुकी मिला होगा, एल&टी मिला होगा, हीरो हो गया होगा, महिंद्रा हो गया, जगवार हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहाँ पर हमको कंपनी कैंपस के लिए आती है कॉलेज में भी, या फिर हम डायरेक्ट भी वहाँ पे रिज्यूम दे करके जॉब, इंटरव्यू दे करके जॉब ले सकते हैं मेरे बच्चे। ये तो नौकरी की बात हो गई, इस सेक्टर में हमको जॉब मिलता है सबसे अधिक। इंडियन आर्मी में भी आपका जो है सबसे अधिक वैकेंसी आता है आईटीआई के बच्चों के लिए, टेक्निकल वर्कर के रूप में वहाँ भी आप काम करते हैं। साथ ही साथ एक और आपको हम बात बता देना चाहते हैं, आईटीआई करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है एनसीवीटी के द्वारा, वो सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपको संभाल के रखना है, वो हमेशा काम आने वाला सर्टिफिकेट है और आपका लाइफ कभी भी चेंज हो सकता है। बस आपको सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो ये तो नौकरी वाली बात थी मेरे बच्चे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं सर कि हमको आगे का पढ़ाई करना है, डिप्लोमा करना है सर, किस प्रकार से हम डिप्लोमा करें, क्या ऑप्शन है, अगर हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें। तो उन बच्चों को हम बता देना चाहते हैं आईटीआई करने के बाद आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं, वो भी लेटरल एंट्री के माध्यम से। सीधे आपको वहाँ पर सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है लेटरल एंट्री के माध्यम से। आप डिप्लोमा कर सकते हैं, वहाँ पे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जो आपको मात्र 2 वर्ष पढ़ना पड़ेगा आपको। सीधे जो है आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आप डिप्लोमा कर देते हैं मेरे बच्चे, तो आपको होता क्या है, अगर और भी पढ़ाई को आप जारी रखना चाहते हैं आगे, तो आप बीई कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, जो भी आपको 4 साल का कोर्स है, वहाँ आपको मात्र 3 साल पढ़ना होता है अगर डिप्लोमा कर लेते हैं तो। ये भी आपको आगे का पढ़ाई का ये अच्छा चांस बन जाता है आईटीआई करने के बाद। और बेसिक चीज़ हम आईटीआई में ही सीख लेते हैं, फिर वहाँ पे हमारा पढ़ाई आसान हो जाता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है मेरे बच्चे, अप्रेंटिसशिप का। अप्रेंटिसशिप के बारे में आपको कॉलेज में बता ही दिया गया होगा और जानते भी होंगे आप। अप्रेंटिसशिप जो है आईटीआई के बाद सबसे शानदार ऑप्शन है मेरे बच्चे। आईटीआई के बाद अगर सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके पास तो वो है अप्रेंटिसशिप। तो इसमें आपको जो है काम करने का जो रियल एक्सपीरियंस है वो मिल जाता है आपको। रियल एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराती है जिस कंपनी के माध्यम से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, फिर जो स्किल है उसको और भी डेवलप कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के माध्यम से।
ये स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर आप अप्रेंटिसशिप भी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। साथ ही साथ मेरे बच्चे, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो इसका वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाकर के उस पेज को आप, ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं। और हमारे प्ले लिस्ट में बहुत सारा ऐसा अप्लाई करके भी हम दिखाएं बच्चों को किस प्रकार से अप्रेंटिसशिप करते हैं और कैसे किया जाता है, किस किस कंपनी के माध्यम से किया जा सकता है। तो वहाँ भी आप विजिट करिए ज़रूर। साथ ही साथ मेरे बच्चे, चौथा ऑप्शन आपके पास है स्किल कोर्स का, है ना। स्किल कोर्स और कंप्यूटर कोर्स ऐसे भी हैं शॉर्ट टर्म, जिसके माध्यम से आप अपने करियर को और भी उड़ान दे सकते हैं, और भी ऊंचा ले जा सकते हैं, और तुरंत आपको जॉब भी मिल सकता है उस माध्यम से। शॉर्ट टर्म कोर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए बच्चे, आपको कॉलेज में बताया गया होगा सीएनसी मशीन का ऑपरेटर, आपको एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, उसको करके अपना करियर को सेटल कर सकते हैं। या फिर ऑटो कैड होता है शॉर्ट टर्म कोर्स में, या फिर इलेक्ट्रीशियन एडवांस कोर्स होता है जो आप कर सकते हैं, है ना। ये शॉर्ट टर्म कोर्स है। या फिर कंप्यूटर क्षेत्र में अगर बात कर लिया जाए तो टेली सीख सकते हैं, डीसीए सीख सकते हैं, टाइपिंग वगैरह सीख सकते हैं, सीसीसी एक कोर्स है उसको आप सीख सकते हैं। और ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, इसको सीख करके आप अपने स्किल को और डेवलप कर सकते हैं, आपको रोजगार पाने में बिल्कुल आसानी होगा। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी आप सभी ने सुना होगा। डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स है, उनको भी आप सीख करके अपने स्किल को और ग्रोथ करके आपको आसानी से ये सारे जॉब के नए दरवाजे आपको खुल जाते हैं मेरे बच्चे। हैं पांचवा अगर हम बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वरोजगार, है ना। अगर आप स्वरोजगार आईटीआई करने के बाद खुद का रोजगार अगर आप शुरू करना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। खुद का मालिक, खुद का ऑनर हैं आप, और फिर आप शुरू कर सकते हैं। जैसे जिस ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, मैकेनिक, आईटीआई के बाद आप खुद का जो है काम आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी योजना जो है आप सुने होंगे, पीएमईजीपी, है ना, और या फिर मुद्रा लोन से संबंधित बात सुने होंगे। ये सारा बेनिफिट जो है आप ले सकते हैं सरकार के माध्यम से, और खुद का स्वरोजगार आप शुरू कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत बड़ा मदद करता है स्वरोजगार से संबंधित। अगर आपको कोई आइडिया है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आईटीआई के बाद बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बस आपको सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करिए तो फिर आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी, है ना। और घर में बैठ के नेगेटिव सोचने से, और आप खाली बैठिएगा ना तो फिर कोई मतलब है नहीं, वो नेगेटिविटी में जाइएगा और हमेशा पीछे चले जाइएगा। आप अपने स्किल को हमेशा ग्रोथ करने के बारे में सोचिए। और आपको ये वीडियो अगर सही लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, सब्सक्राइब करिएगा। और आगे आप किस सेक्टर से जॉब करना चाहते हैं, किस सेक्टर में, या किस स्टेट से आप आईटीआई किए हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम कुछ ना कुछ आपको आइडिया ज़रूर देंगे। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप शेयर करिए, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। आगे किस प्रकार से बढ़ना है, किस कंपनी में कहाँ पे जॉब निकलती है वैकेंसी, वहाँ पे आपको हमेशा हमेशा हम अपडेट देते रहते हैं, उसको आप करिएगा ज़रूर। धन्यवाद।